यहाँ पे अदारे और कोई भी इस वक्त पोलराइजेशन है। रियासत के जितने पिलर्स हैं, आप मुझे बता दें कि कोई अपनी जगह पे कायम खड़ा है तो मुझे बता दें, सबसे पहली बात। हाँ, इसमें एक बात है, वो पीटीआई के पास 2 मरतबा मौका उनको मिला। अच्छा बादशाह साहब, अगर 2018 के इलेक्शन में खान साहब को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जिस तरीके के साथ, आज ये नून लीग ने कभी आज तक ये नहीं कहा एक मरतबा भी, या पीपल्स पार्टी ने ये कहा हो कि 2024 का इलेक्शन जो है ना वो सही हुआ है। वो कहते हैं आपने 18 में हमारे साथ किया था, अब आपके साथ होगा, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहती 2013 में आपने किया था, अब आपके साथ, यानी आपको मौका था कि उस वक्त आप कहते कि नहीं जी मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मौका ये है कि आपने चलते हुए एक निज़ाम में आप असम्बलियों से निकल जाते हैं। जब आप कहते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिली है तो आपको सीटें नहीं मिली, तो आप असम्बली में चले जाते हैं। भाई आपका उस वक्त बनता था कि आप छोड़ दें। अगर आपने सड़कों पर ही आना है तो फिर सड़क तो इसी तरह गर्म होगी, फिर आप छोड़े इसे। जब आपने असेंबली में लोगों को भेज दिया, देखे एक बंदा भी अगर एहतजाज, जैसे मैंने पहले कहा, वो रोड पे खड़ा हो, वो चाहे असेंबली में हो, एहतजाज जो है वो एक बंदा करे, एहतजाज रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्टर्ड हो गया। मसला ये तादाद मैटर नहीं करती, तादाद नहीं सर। असल बात यह है कि हक की बात जो है, जब आप हक पे हैं, जब आप बात सही करते हैं, तो वो चाहे एक बंदा है, फिर आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं अगर आप सही। लेकिन अगर आप अपने मफाद के लिए जब अपनी बारी हो उस वक्त तो आप ये कबूल कर लें, जब दूसरा करे तो वो नाजायज है। असल मसला ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन, मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बरादरी से, सियासतदानों से, ये ख़ास तौर पे ये बात है कि हम एक दूसरे के साथ ये ज्यादती, एक दूसरे के साथ ये जो कर रहे हैं और उसको भुगत भी रहे हैं, बारियां भी दे रहे हैं। वो बारियां इक़्तिदार की भी खाली नहीं है, वो जेलों की भी हैं। ओके, हम लोग सेम पैटर्न सेम पैटर्न पे, जिस तरह देखिए ये पीपल्स पार्टी ने सहा, नून लीग ने सहा, उसके बाद अब जिनकी बारी है वो सह रहे हैं। वो कहते जी अब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो मैं यकीन माने, मैंने कोई दोस्त से तो कहते जी इतना कभी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अब जिनके हाथ में है उनकी मर्जी है, कितना करते हैं। कल आपने जब किया था, आप मुझे बताइए कि कोई नून लीग का लीडर आप मुझे बता दें, कोई एमएनए बता दें, कोई मिनिस्टर जो आज हैं, इनमें से कोई बंदा जेल से बाहर था? यानी राणा सनाउल्लाह पर तो इतनी हीरोइन डाल दी कि उसको फांसी हो सकती थी। वो देखें, चौधरी सरवर साहब ने उस वक्त उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ओ भाई इससे कोई लड़ाई झगड़े का उन पे केस डालते तो लोग मान लेते। लेकिन ये बात आज वही बात लोग मानने, अब हर बंदा कह रहा है कि ये गलत तरीका है। मुझे ये बताइए कि अगर हमने सियासी माहौल यहाँ पे, जिस तरह से मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये कसूर किसी का नहीं है, हर बंदा एक अदारे की तरफ उंगली कर रहा है। जब हुकूमत से बाहर होता है तो उन्हीं की तरफ हर एक की, वो चाहे वोट को इज्जत देने वाले हों, वो चाहे हकीकी आज़ादी वाले हों, वो चाहे जो है ना एक नजरियाती पार्टी हो जो एक आज भी जिंदा है, सारा कुछ। यानी मुझे ये बताएं कि सारा कुछ आपने मलिया मेट कर देते हैं। जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप उस वक्त बिल्कुल छोड़ के इक़्तिदार के पीछे चलते हैं। उस वक्त ना आपका कोई नजरिया होता है, ना आप उस वक्त कोई उस वक्त के असूल और कानून और आइन, हर चीज को आप रोंदते हुए आप उस कुर्सी पे बैठने के लिए हर बंदा तैयार हो जाता है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर उस निज़ाम को, आइन को कायम रखना है, और अगर आपने ये सारे भाषण जो हम देते हैं शराफत के और जो है ना ईमानदारी के और सारी चीज़ों के, ये एक ही सूरत में है कि अगर मुझे मिल रहा है तो जो काम हाफिज नईम रहमान ने कहा था कि नईम साहब ने कहा कि यार मैं जीता हुआ नहीं हूँ, जमात इस्लामी के जो अमीर है, हाँ, ये जो उन्होंने किया था उस वक्त वो कहते कि जनाब ये पड़ा, मैं इक़्तिदार ऐसा मैं नहीं ले सकता जिसमें। और दुख की बात यह है कि सबको पता है, हर दौर में पता है, लेकिन जब ये हलफ ले रहे होते हैं। वैसे मियाँ साहब एक बात, आपने हाफिज नईम रहमान साहब का बजा तौर पर जिक्र किया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी तो वज़ारत उज़्मा लेने से इनकार किया। कब?
अभी नहीं, उनका भी जिक्र कर दें। अब ऐसी बात ना कहें, देखें मैं, हमारा इत्तेहाद है, हम समझते हैं कि एक वो सीनियर, बल्कि मैं तो पिछले एक प्रोग्राम में किसी ने मेरे से पूछा था सवाल, वो जो अभी वो उनके इलेक्शन का जो पिटिशन जो उनके हक में फैसला हुआ, तो मैंने उस पर भी कहा था कि ये मियाँ साहब के साथ ज्यादती है, इसलिए कि 3 बार का वजीर आजम, एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत सीनियर बंदा जो है, उसको इस तरीके से नहीं, उनको बकायदा उसके उस पर पूरा जो है ना वो प्रोसेस में जाना चाहिए था, तो फिर फैसला होता, तो कम अज कम इज्जत इज्जत एहतराम से उनका फैसला जो है ना वो एक बड़ा नाम है, इसलिए उनको जो है ना उसी तरीके से जो है ना डील किया जाना चाहिए, ये इस तरह से नहीं। तो मसला ये है कि अब ये देखिए पाकिस्तान के अंदर सर इस वक्त के हालात के अंदर, मैंने हमेशा ये बात कही है, आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान, और चौथे मौलाना फजलुर रहमान, ये 4 लोग एक 5वें, चलो ठीक है चौधरी शुजात साहब हाँ, को भी अंदर शामिल चौधरी साहब इस वक्त उनकी, वैसे तो वो अगर अल्लाह ताला ने उनको सेहत, पार्टी तो काम डॉक्टर साहब उनकी सेहत ठीक होती तो मुझे कभी था यकीन कि उन्होंने इन सबको कर लेना था। अच्छा, मसला ये है कि आप देखिए कि इस वक्त ये लोग अगर आज हालात ठीक नहीं होते तो ये तारीख में कौमी